Welcome back to my channel. Today we will read the chapter number 1 of class 9th. The name of the chapter is How I Taught My Grandmother to Read. कैसे मैंने अपनी दादी को पढ़ना सिखाया. चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग. When I was a girl of about 12, जब मैं 12 साल की थी, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. मैं अपने दादा दादी के साथ नॉर्थ कर्नाटका के एक गाँव में रहा करती थी. Those days the transport system was not very good. उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था. So we used to get the morning paper only in the afternoon. इसीलिए हमें सुबह का अखबार दिन में मिला करता था. The weekly magazine used to come one day late. मैगजीन भी एक दिन देर से आती थी. All of us would wait eagerly for the bus. हम सभी बस का बेसब्री से इंतज़ार करते थे. Which used to come with the papers, weekly magazines and the post. जिसमें सभी पेपर्स, मैगजीन और पोस्ट आया करती थी. At that time, त्रिवेणी was a very popular writer in the कन्नड़ language. उस समय त्रिवेणी बहुत प्रसिद्ध राइटर थी कन्नड़ लैंग्वेज में. She was a wonderful writer. Her style was easy to read and very convincing. उनका लिखने का तरीका बहुत ही आसान था. Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. उनकी स्टोरीज़ हमेशा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड होती थी जो साधारण आदमियों की ज़िंदगी में होती है और बहुत इंटरेस्टिंग होती थी. Fortunately for कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग. कन्नड़ लिटरेचर की महान कवि उस टाइम की वह बहुत जल्दी मर गई थी. Even now, after 40 years, people continue to appreciate her novels. अभी भी 40 साल बाद लोग उनकी नॉवेल्स की सराहना करते हैं. One of her novels called Kashi Yatri was appearing as a serial in the Kannada weekly Karma Veera then. Okay, तो त्रिवेणी जो कन्नड़ राइटर थी उनके द्वारा एक नॉवल लिखी गई थी जिसका नाम था काशी यात्री, जिसके ऊपर एक सीरियल बनाया गया था कन्नड़ लैंग्वेज में और वो हर वीक यानी कि हर सप्ताह दिखाया जाता था करम वीरा पर. इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर एर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी. ये स्टोरी जो सीरियल में दिखाई गई थी या फिर जो उसकी नॉवल में थी वो स्टोरी बेस्ड थी एक ओल्ड लेडी पर, एक बूढ़ी औरत पर, और उसकी एक इच्छा थी कि वह काशी जाए या फिर वाराणसी जाए. ठीक है, तो उसकी एक इच्छा थी ओल्ड लेडी की कि वह काशी जाना चाहती थी. मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज़ द अल्टीमेट पुण्य. हिंदू लोग बिलीव करते हैं कि काशी जाना और भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करना पुण्य से किसी भी पुण्य से कम नहीं है. उनकी पूजा करने से बहुत पुण्य मिलता है. दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस. ये ओल्ड लेडी भी इसी बात में विश्वास रखती थी. एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नावल. और उसका स्ट्रगल, उसका संघर्ष काशी जाने का इस नावल में बताया गया है. इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल. इस स्टोरी में एक यंग ऑर्फन गर्ल भी है, यानी कि ऑर्फन यानी कि अनाथ लड़की भी है. हु फॉल्स इन लव, जो प्यार में पड़ जाती है. बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग, लेकिन उसकी शादी के लिए पैसे नहीं होते. इन द एंड, अंत में, द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी. अंत में वह बूढ़ी औरत अपनी सारी सेविंग जो उसने काशी जाने के लिए रखी थी उस लड़की की शादी में उसे दे देती है. शी सेज, वह कहती है, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी. बूढ़ी औरत कहती है कि इस अनाथ लड़की की खुशी मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भगवान की भक्ति करने से. माई ग्रैंड मदर कृष्णक्का नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड. माई ग्रैंड मदर यानी कि मेरी दादी कृष्णक्का कभी भी स्कूल नहीं गई, इसलिए वह पढ़ नहीं सकती थी. एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम. हर वेडनेसडे एक मैगजीन आती थी. एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर. और मैं उन्हें उस कहानी का चैप्टर पढ़कर सुनाती थी. ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क. वह अपना सारा काम भूल जाती थी. एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन. और बहुत ध्यान से उस कहानी को सुनती थी. लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हर्ट. ताकि वह वापस उस सारे जो भी मैंने कहानी उनको पढ़कर सुनाई
वह रिपीट कर सके अपने दिल में, अपने दिमाग में, इसलिए वह बहुत ध्यान से सुनती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई थी। शी आइडेंटिफाई हर सेल्फ विद द नॉवल्स प्रोटागनिस्ट। सो more than anybody else, she was the one more interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. इसलिए मेरी दादी को उस स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो हमेशा मुझे इंसिस्ट करती थी कि मैं उस सीरियल को उनके सामने पढूं। After hearing what happened next in Kashi Yatri, she would join her friends at the temple courtyard, where we children would also gather to play hide and seek. कहानी सुनने के बाद जो काशी यात्री का एपिसोड आता था हर वीकली वेडनेसडे को जो छपता था, वह पढ़कर अपनी दादी को सुनाती थी और दादी उसे सुनने के बाद अपनी फ्रेंड्स को ज्वाइन करती थी टेंपल में, यानी मंदिर के कोर्टयार्ड आंगन में, जहाँ पर सारे बच्चे मिलकर हाइड एंड सीक खेलते थे और दादी आपस में उस कहानी को शेयर करती थी। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स। दादी अपनी सहेलियों के साथ उस स्टोरी का आगे का भाग डिस्कस करती थी। एट दैट टाइम, उस समय, आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। उस समय मुझे समझ नहीं आता था कि इस स्टोरी के लिए इतनी बहस क्यों होती थी। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज। एक बार मैं अपने कजन्स के साथ अपने पड़ोस की गांव में शादी के लिए गई थी, किसी की शादी में गई थी। इन दोज डेज, उन दिनों, अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। शादी बहुत बड़ा त्योहार जैसा होता था। वी चिल्ड्रन इन्जॉयड अवर सेल्स थॉरोली। हम बच्चे बहुत इंजॉय करते थे। क्यों? वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। हम लोग खाते थे, खेलते थे, क्योंकि उस टाइम पर हमें फ्रीडम मिल जाती थी, सारे एल्डर्स बिजी होते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज। मैं 1-2 दिन के लिए गई थी, बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। लेकिन मैं वहाँ 1 सप्ताह तक रुकी। When I came back to my village, जब मैं अपने गांव वापस आई, I saw my grandmother in tears. मैंने अपनी दादी की आंखों में आंसू देखे। I was surprised. मैं आश्चर्यचकित हो गई। For I had never seen her cry even in the most difficult situation. क्योंकि मैंने अपनी दादी को कभी भी किसी भी मुश्किल परिस्थिति में भी रोते हुए नहीं देखा था। What had happened? I was worried. मैं बहुत चिंतित थी कि क्या हो गया। अव्वा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? आर यू ओके? अव्वा, वह अपनी दादी को अव्वा बुलाती थी। वह उनसे पूछती है, क्या सब ठीक है, आप सही हैं? आई यूज टू कॉल हर अव्वा। मैं उन्हें अव्वा कहती थी, विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका, जिसका मतलब कन्नड़ लैंग्वेज में माँ होता है। शी नोडेड बट डिडंट रिप्लाइड। उन्होंने सर तो हिलाया लेकिन जवाब नहीं दिया। आई डिडेंट अंडरस्टैंड, मैं समझी नहीं, एंड फॉरगॉट अबाउट इट, और उसके बारे में भूल गई। इन द नाइट, रात में, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। हम अपने छत के टेरेस पर सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट, गर्मी की रात थी, एंड देयर वॉज अ फुल मून, और पूरा चांद निकला हुआ था। अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। अव्वा आई और मेरे बराबर में बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच माई फॉरहेड। उनके प्यार भरे हाथ मेरे सर को छू रहे थे। आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक। मुझे लगा कि वह मुझसे बात करना चाहती हैं। आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है? उसकी दादी उसे बताती है, व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल, जब मैं यंग गर्ल थी, आई लॉस्ट माई मदर, मैंने अपनी माँ को खो दिया। देयर वॉज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, मेरी देखभाल करने के लिए और मेरा मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं था। माई फादर वॉज अ बिजी मैन, मेरे पिता बहुत बिजी रहते थे, एंड गॉट मैरिड अगेन, और उन्होंने दोबारा शादी कर ली। इन दोज डेज, उन दिनों, पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स। उन दिनों लड़कियों के लिए पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं माना जाता था। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग, मेरी शादी भी बहुत जल्दी हो गई, एंड हैड चिल्ड्रन, और फिर बच्चे हुए। आई बिकेम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। उसके बाद मेरे पोता पोती हुए
और मुझे उनके लिए खाना बनाना, उन्हें खिलाना बहुत अच्छा लगता है। एट टाइम्स आई यूज़ टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल। कभी कभी मुझे अफसोस होता है कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे और मेरे पोता पोती अच्छे से पढ़ाई करें। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year-old ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी 62 ईयर्स की दादी मुझे ये सब क्यों बता रही हैं। और 12 ईयर ओल्ड और मैं 12 साल की। द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट, और वो भी इस आधी रात में। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानती थी, आई लव्ड हर इमेंसली, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी। और वह मुझे यह बात बता रही हैं तो इसके पीछे कोई कारण होगा। आई लुकड एट हर फेस, मैंने उनकी तरफ देखा। इट वॉज अनहैप्पी, वह उदास थी। एंड हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, और उनकी आंखों में आंसू थे। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी, वह बहुत सुंदर लेडी थी। हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग, जो हमेशा हंसती रहती थी। इवन टुडे, आज भी, आई कैन नॉट फॉरगेट द वरिड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, मैं आज भी उनका वो चेहरा नहीं भूल पाती। आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड, मैंने उनका हाथ पकड़ा। अव्वा, डोंट क्राई, और कहा, अव्वा रो मत, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं किसी तरीके से आपकी मदद कर सकती हूँ। यस, आई नीड योर हेल्प, हाँ मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। यू नो, वैन यू वर अवे, जब तुम मुझसे दूर थी, करमवीरा केम एज यूजुअल, करमवीरा आया। आई ओपन द मैगज़ीन, मैंने मैगज़ीन ओपन की। आई सो द पिक्चर, मैंने पिक्चर देखी। दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्री, जिसमें काशी यात्री की स्टोरी लिखी हुई थी। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वॉज रिटन, लेकिन उसमें जो भी लिखा हुआ था वह मैं समझ नहीं सकी। मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड वॉट वॉज रिटन। कई बार मैंने अपने हाथ पेजेस पर घुमाए कि मैं उन्हें समझ सकूं कि क्या लिखा है। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन मैं जानती हूँ ये पॉसिबल नहीं है। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, ये तभी हो पाता अगर मैं पढ़ी लिखी होती। आई वेटेड एगरली फॉर यू टू रिटर्न, मैं बहुत बेसब्री से तुम्हारा वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, मुझे लगा कि तुम जल्दी आओगी और मेरे लिए वह पढ़ोगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज, मैंने एक बार सोचा भी कि मैं गाँव जाऊँ। एंड आस्क यू टू रीड फॉर मी, और सोचा कि तुमसे ये कहानी पढ़वाऊँ। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज, मैं इस गांव में भी किसी से कह सकती थी। बट आई वॉज टू एम्बेरस्ड टू डू, लेकिन मुझे किसी से कहना अच्छा नहीं लगा। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी पर निर्भर हूँ। एंड हेल्पलेस, और बेचारी वाला फील आ रहा था। वी वर वेल ऑफ, हम अच्छे हैं। बट वॉट यूज़ इज़ मनी, वेल ऑफ का मतलब होता है कि हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन वॉट यूज़ इज़ मनी वैन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, लेकिन उस पैसे का क्या मतलब जब मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। आई डिडेंट नो वॉट टू आंसर, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूँ। अव्वा कंटिन्यू, अव्वा बोलती रही। आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। टुमारो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि कल से मैं कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखना स्टार्ट करूँगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूँगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, और मैं सरस्वती पूजा भी दिन में करूँगी। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नावल ऑन माई ओन, ताकि मैं एक दिन उस नोवेल को खुद से पढ़ सकूँ। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, आत्मनिर्भर। आई सो द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, मैंने उनकी फेस पर ये डिटर्मिनेशन, ये सीखने की लगन देखी। येट आई लाफ्ड एट हर, लेकिन फिर भी मैं उन पर हंसी। अब एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फ़ाबेट, 62 की उम्र में आप अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हैं। ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, आपके हाथों पर भी झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं। यू वियर स्पेक्टिकल्स, आप चश्मा पहनती हैं। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, और आप किचन में इतना काम करती हैं। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, मैंने बचपने में उनका मजाक उड़ाया। बट शी जस्ट स्माइल, लेकिन वह हंसती रही। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, दादी ने कहा,
अगर तुम किसी अच्छे काम के लिए अपने आप को दृढ़ निश्चय कर लो तो तुम किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। मैं बहुत मेहनत करूँगी। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। अगले दिन मैंने दादी को सिखाना स्टार्ट किया। अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट। अव्वा बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। वह अपना होमवर्क भी बहुत अच्छे तरीके से करती थी। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड डिसाइड। वह पढ़ती, दोबारा दोहराती, लिखती और फिर सुनती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर। मैं सिर्फ उनकी टीचर थी। एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। और वह मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो दैन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तब मुझे ये नहीं पता था कि बड़े होकर मैं एक टीचर बनूंगी कंप्यूटर साइंस में और लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल। दशहरा फेस्टिवल आया। सीक्रेटली आई वॉट काशी यात्री विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय दैट टाइम। मैंने चुपके से काशी यात्री, जो उस टाइम पर नॉवल पब्लिश हुई थी, लेकर आई। माई ग्रैंड मदर कोल्ड मी टू द पूजा प्लेस। मेरी दादी ने मुझे पूजा के लिए बुलाया एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। और मुझे स्टूल पर बिठाया। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल। उन्होंने मुझे एक फ्रॉक दी। दैन शी डिड समथिंग अनयूजुअल। उसके बाद कुछ उन्होंने ऐसा किया जो मैंने सोचा भी नहीं था। शी बेंड डाउन। वह झुकी एंड टच्ड माई फीट। और मेरे पैर छुए। आई वॉज सरप्राइज्ड। मैं हैरान हो गई। एंड टेकन अबैक। बहुत ज़्यादा। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स। बड़े कभी भी छोटों के पैर नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। हम हमेशा भगवान के, बड़ों के और अपने टीचर्स के पैर छूते हैं। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, जो हमारे उनके प्रति सम्मान को दर्शाता है। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपन। ये बहुत ही अच्छा रिवाज है लेकिन आज कुछ अलग हुआ। इट वॉज नॉट करेक्ट। ये सही नहीं था। शी सैड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर। उन्होंने कहा कि मैं अपनी गुरु के पैर छू रही हूँ, नॉट माई ग्रैंड डॉटर, ना कि अपनी पोती के। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल। एक टीचर जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया। विथ सो मच ऑफ अफेक्शन, बहुत प्यार से। दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड। जिसके ज़रिए अब मैं कोई भी नावल पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने टीचर को सम्मान दूँ। इज़ इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज। हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि टीचर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा टू हर बाय टचिंग हर फीट। मैंने उन्हें नमस्कार किया और उनके पैर छुए। एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। और अपनी स्टूडेंट को पहला गिफ्ट दिया। शी ओपनड इट। उन्होंने वह खोला। एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्री। और तुरंत ही उसका टाइटल पढ़ा, काशी यात्री बाय त्रिवेणी, जो त्रिवेणी के द्वारा लिखी गई थी। एंड द पब्लिशर्स नेम। आई न्यू then that my student had passed with flying colors। और उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि मेरी स्टूडेंट बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है। ये कहानी लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। सुधा मूर्ति जी बहुत अच्छी अच्छी कहानी लिखती है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।